आज इस कोने में बैठ मन ही मन सोच रही थी। पता ही नहीं चला कि कैसे निकल गए 3 साल। 2 दिन बाद हमें इस घर को छोड़ के जाना है, क्योंकि हस्बैंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है। हमें हर 3 साल बाद एक घर को छोड़ के दूसरे घर जाना होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। तो आज की जो ये वीडियो है मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये घर है तो सरकारी बट हमारे लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि इस घर ने हमें बहुत खुशियाँ दी। बहुत अच्छी मेमोरीज़ हमारी इस घर में बनी। इस घर के हर कोने से हमारी कुछ ना कुछ यादें जुड़ी हुई है, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। ये सरकारी घर होते तो बहुत पुराने हैं बट होते बहुत ख़ास है। जब ये मकान हमें मिला था तो जगह जगह से टूटा फूटा था, बिखरा सा था और सीलन की वजह से सीमेंट निकल रहा था। तो इस घर को संवारते संवारते, सजाते सजाते पता ही नहीं चलता है कब 6 से 7 महीने गुजर जाते हैं। कब ये मकान घर बन जाता है पता ही नहीं चलता है। सोच रही थी हमारी जैसी कितनी फैमिलीज़ आई और चली गई इस घर से। समझ ही नहीं आ रहा था कि पैकिंग कहाँ से शुरू करूँ। बस इस घर के कोनों को देखती जा रही थी और सोच रही थी कितने DIYs किए मैंने इस घर को सजाने के लिए। बहुत ख़ास है ये घर। और इस घर में ये सामने लगी टीवी और इसी के जस्ट नीचे था डाइनिंग टेबल, जहाँ पे हम तीनों टाइम का जो खाना था साथ में करते थे। बहुत सी मेमोरीज़ बनी इस घर में, जिसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। कितने बर्थडे आए, कितने सेलिब्रेशन हमने साथ में किए, पता ही नहीं। ये घर इसलिए भी ख़ास है क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है उसका बर्थ भी इसी घर में हुआ था। तो ये घर मेरे लिए और भी ख़ास है। तो बहुत सी यादें जुड़ी, कितने सेलिब्रेशन किए, ये बस एक फ़ोटोज़ में ही रह जाएंगे। इस घर को मैंने बहुत अच्छे से सजाया था और अपना मैंने फर्स्ट यूट्यूब चैनल भी यहीं से शुरू किया था। कितने DIYs किए, कितने मेकओवर किए, कभी लिविंग रूम का, कभी बेडरूम का। बेडरूम में लगे ये दीवारों पे फ़ोटोज़ और कुछ DIYs, बच्चों के टॉयज़, बच्चों के DIYs, इन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। और आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया मेरे हर वीडियो को, तो थैंक यू एवरीवन। तो कभी मैंने बेडरूम का मेकओवर किया, कभी लिविंग रूम का, तो कभी किचन का। किचन को भी मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी, कैसे मैंने अपने नॉन मॉडलर किचन को एक मॉडलर टच दिया था। दीवारों में लगे ये कलरफुल DIYs, इन्हें मैंने खुद से ही बनाया था। सोचा अपने किचन को एक नया लुक दिया जाए। अपने किचन को मैंने बहुत ही कलरफुल बनाया था। बहुत से प्लांट किचन में लगाए थे, जिसे देख मुझे बहुत ही अच्छा लगता था किचन में खाना बनाते समय। और इस किचन को भी मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। जाने कितने एक्सपेरिमेंट किए, कितने डिश मैंने यहीं सीखी। ये किचन मेरे लिए भी बहुत ख़ास है, क्योंकि जब मैंने लास्ट मेकओवर किया था उसके शाम को ही हमें पता चला कि इस घर को छोड़ के हमें जाना होगा। तो ये लास्ट मेकओवर था मेरे इस घर का, किचन का, तो इसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। किचन के बाद अब बात करते हैं किचन गार्डन की। इस किचन गार्डन को भी मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। कितनी मेहनत से मैंने यहाँ सब्जियाँ लगाई थी। जाने कितनी सब्जी लगाई, कितनी सब्जी खाई। सर्दियों में लगी हरी सब्जियाँ, पालक, मूली, मेथी, धनिया, करेले, जाने कितनी सब्जियाँ मैंने यहाँ लगाई। सर्दियों में, गर्मियों में अलग अलग तरह की सब्जी बनाई। इसको भी कभी नहीं भूल पाऊँगी। ये था हमारे घर का बैकयार्ड एरिया, इसे तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। प्लांट्स लगाने का शौक़ मुझे इसी घर से आया था। जाने कितने प्लांट्स लगाए और कितने प्लांट्स मैंने डोनेट किए। प्लांट्स लगाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, कैसे भूल पाऊँगी, पता नहीं। इन दीवारों पे लगे हैंगिंग बास्केट, इसमें लगे प्लांट्स बहुत ही ख़ास थे मेरे लिए। और बहुत ही अच्छा लगता था मुझे ये एरिया, क्योंकि सुबह उठ के सबसे पहले मैं यहीं बैठा करती थी, अपनी ग्रीन टी लेती थी, साथ में मेडिटेशन करती थी और दिन भर के बारे में सोचती थी कि आज दिन भर में क्या करना है। ये एरिया इसलिए भी ख़ास था क्योंकि सुबह उठते उठते चिड़ियाओं की चहचहाट और बच्चों के साथ बैठना और बातें करना बहुत ही ख़ास था। इसे कैसे भूल पाऊँगी, पता नहीं। तो फाइनली वो समय आ ही गया था जब हमें पैकिंग करना शुरू करना था। तो जिस तरीके से मैंने एक एक करके अपने घर को सजाया था, और उसी तरीके से मैंने एक एक करके सारे DIYs को निकाल के पैकिंग करना शुरू किया। मैंने बहुत मेहनत से इस घर को सजाया था, कभी नहीं भूल पाऊँगी। जाने कितनी मेमोरीज़ बनी इस घर में, बस यादों में रह जाएगी।
तो मैंने एक एक करके सारे सामानों को निकाला और पैकिंग करना शुरू किया। और इस एरिया को तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। जाने कितनी फ़ोटोज़ हमने इस एरिया में खिंचवाई। जितने अच्छे से मैंने इसको सजाया था, उतने अच्छे से मुझे इनको पैकिंग भी करना था। नया घर तो मिल गया था, 2 दिन बाद हमें इस घर को छोड़ के जाना था। कितना अजीब है ना, 2 दिन बाद इस घर में कोई दूसरी फैमिली आएगी और इस घर को अपना घर बताएगी। हम कभी इस घर पे मेहमान बन के आएंगे और इस घर के दीवारों के कोनों को देखकर मन ही मन सोचेंगे कि किस तरीके से हमने हर कोने को सजाया था तो ये घर सरकारी, पर घर तो घर ही होता है, फिर चाहे सरकारी हो, किराए का हो या अपना हो, घर होता खास है। और वक्त के साथ साथ ये घर और भी खूबसूरत लगने लग जाता है। जैसे जैसे हम इसमें रहते हैं, यहाँ और ज़्यादा मेमोरीज़ बनती है, अटैचमेंट हो जाता है इस घर से, तो छोड़ने का मन ही नहीं करता है। और ये ड्राइंग रूम सबका ही अट्रैक्टिव प्लेस हुआ करता था। जितनी पार्टीज़ इस रूम में होती थी, सब इसी कोने में फ़ोटोज़ खिंचवाते थे। और ये दीवारों पे लगी फ़ोटोज़ हमारे घर की सारी मेमोरीज़ है। वैष्णो देवी की फ़ोटोज़ भी इसी में थी। जाने कितने प्लांट्स मैंने इस घर के कोने कोने में लगवाए थे और कितने DIYs मैंने इस घर पे किए थे। ये सारी पेंटिंग्स मैंने खुद से ही की थी और दीवारों को बहुत अच्छे से सजाया था। निकालते समय इन सब DIYs को बहुत ही बुरा लग रहा था, बट कोई नहीं, एक बार ना एक बार तो जाना ही होता है। हमको इस घर को खाली करना था। हस्बैंड के सिर्फ 5 दिन बचे हुए थे, उसके बाद हस्बैंड को भी जाना था। तो जल्दी जल्दी हमने सारा सामान निकाला और पैकिंग करना शुरू किया। वैसे इस समय हम थे चंडीगढ़ में से ही हम चंडीगढ़ में ही जा रहे थे। हमारा बस क्वार्टर चेंज हो गया था, हमें दूसरे क्वार्टर में जाना था। तो मैं सारे सामान को अच्छे से रख रही थी, जिससे कि जल्दी से सामान निकाले और अच्छे से इसको रख सकें। तो एक एक करके मैंने दीवारों की सारी सामानों को निकाला और अच्छे से इसकी पैकिंग की, जिससे कि कोई भी सामान टूटे फूटे ना और ख़राब ना हो। तो सारा सामान मैंने निकाल दिया था। अब बारी थी किचन की, तो किचन में से भी सारे डब्बे मैंने निकाल दिए थे और जो कार्डबोर्ड होते हैं, कार्टून्स वगैरह, उनमें एक एक करके मैंने सारा सामान निकाल लिया था, जिससे कि दूसरे क्वार्टर में जाएं तो इजी हो जाएगा सबको निकालना और पता चल जाएगा कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। मैंने जब इनकी पैकिंग की थी तो हर कार्टून में मैंने नाम लिख दिया था, लेबल लिख दिया था कि कौन सा सामान किस में है। तो बड़ा ही इजी रहा था मुझे सामान निकालने में और ढूंढने में, तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। तो एक में तो मैंने सारे DIYs रख दिए थे और जब पैकिंग कर रहे थे साथ साथ मैंने ब्रेकफास्ट के साथ साथ लंच बनाना भी शुरू कर दिया था। एक तरफ मेरी खीर बन रही थी और दूसरी तरफ मेरी दाल बन रही थी, तो इन सब को भी मैंने साथ साथ खाना बनाना भी शुरू कर दिया था, और जिससे कि पैकिंग करना इजी हो जाएगा। तो जो भी शीशे के बर्तन वगैरह थे उनको मैंने अलग से एक कार्टून में रख दिया था और जो प्लास्टिक के बर्तन थे उनको अलग से रख दिया था। तो इस तरीके से मैंने खाना का भी मैनेज किया और साथ में पैकिंग भी चल रही थी हमारी। तो एक एक करके मैंने पैकिंग कर दी थी और लेट नाइट तक हम इसकी पैकिंग कर रहे थे, जिससे कि सुबह इजी रहेगा हमको सारा सामान निकालने में, ले जाने में। तो काफ़ी सामान बिखरा हुआ था। एक साइड हमने अपने ड्राइंग रूम का किचन का रखा था और इस साइड कपड़े थे और बेडरूम का जितना सामान था वो सामान रखा हुआ था। तो एक एक कार्टून में रख दिया था, साथ में कार्टून्स में नाम भी लिखती गई थी और टेप से इनको अच्छे से सील कर दिया था, जिससे कि सामान गिरे ना। तो इस तरीके से मैंने टेप से अच्छे से इसमें लगा दिया था और सारा सामान हमारा अच्छे से पैक हो गया था। अब बारी थी बेडरूम की। तो बेडरूम में जो ये बेड लगा हुआ था वो हमारा बेड कुछ इस तरीके का था। ऊपर की प्लाई और बेडशीट वगैरह हमने निकाल दी थी और बड़े ही इजी था इसको निकालना। इसमें नट्स लगे रहते हैं और इस तरीके का बेड अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो बहुत इजी रहता है इसको निकालना। और आप देखिए बेड के नीचे बच्चों के कितने टॉयज़ पड़े रहते हैं, और इसको मैं साथ ही साथ साफ़ भी करती जा रही थी, इसमें जितना भी सामान था। और फाइनली वो दिन आ ही गया जब हमने ये घर को खाली कर दिया। इसमें आप जितना भी फर्नीचर देख रहे हैं ये हमें गवर्नमेंट से ही प्रोवाइड किया हुआ था, तो हमको ये सब यहीं छोड़ के जाना था। तो हमने पूरा घर को खाली कर दिया था
और हम शिफ्ट हो गए थे दूसरे घर में। अभी दूसरे घर में हमने सामान ऐसे ही रखा हुआ था, उसकी वीडियोस भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि हमको कैसा क्वार्टर मिला और किस तरीके से हमने उसको मैनेज किया, डेकोरेट किया। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।